टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, जिसके आज हम 30 MCQ करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से नीट में क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है ये सारे। ओके, तो जो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सर्टेन पेशेंट इज सस्पेक्टेड। एक पेशेंट है जिसको हमने सस्पेक्ट किया है कि वो एड्स से सफ़र कर रहा है, एड्स है उसको, ठीक। तो इसका हम क्या डायग्नोस्टिक हम इसको रिकमेंड करेंगे एज अ डॉक्टर। तो इसमें हमें 4 ऑप्शन दिया है। एक तो MRI दिया है, विडाल दिया है, अल्ट्रासाउंड दिया है और एलिजा दिया है, ठीक। MRI जो होता है इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। MRI जो है इसका मतलब है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और ये बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को देखने के लिए होता है। जो एक इसमें हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे बॉडी की जो अंदर के टिश्यूज़ हैं वो दिखते हैं और ऑर्गन्स दिखते हैं। एड्स के लिए हम ये टेस्ट यूज़ नहीं करते हैं। इसके बाद आता है हमारा विडाल, एक ऑप्शन है। विडाल जो टेस्ट है ये साल्मोनेला को करने के लिए होता है, टेस्ट करने के लिए, जिसको हम यूज़ करते हैं टाइफाइड में। टाइफाइड किसी को होता है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, विडाल यूज़ करते हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, इसके लिए विडाल वाला भी करेक्ट नहीं है। और अल्ट्रासाउंड जो है इसमें भी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन देखते हैं, लेकिन एड्स बॉडी के इंटरनल ऑर्गन का हम शेप और साइज़ चेक करते हैं, या फिर प्रेगनेंसी में चेक करते हैं कि जो फीटस है वो नॉर्मल है या नहीं है, या फिर पैनक्रियाज देखने के लिए, या फिर पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, सिस्ट है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम अल्ट्रासाउंड यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है क्योंकि एड्स के लिए इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो लास्ट ऑप्शन एलिजा बचता है, तो ये वैसे भी ऑड वन आउट करके भी करेक्ट हो जाएगा, और उसका एक्सप्लेनेशन भी है। जो एलिजा होता है इसका मतलब होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सीरम एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, और एलिजा में जो बहुत लो कंसंट्रेशन पे भी ये एंटीबॉडी को टेस्ट कर लेता है। असल में जब किसी को एड्स होता है तो जो बॉडी है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। ये एंटीबॉडी को हमें टेस्ट करना होता है। अगर ये पाया जा रहा है एक रिक्वायर्ड एक सर्टेन अमाउंट में, अगर पाया जा रहा है तो एड्स कंफर्म हो जाएगा, नहीं पाया जा रहा है तो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट का करेक्ट ऑप्शन क्या है, एलिजा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है, एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, ठीक। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रिंग वर्म इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय। रिंग वर्म सबको मालूम है कि फंगस से होता है, ये बहुत सिंपल है, ये मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है अपने कि रिंग वर्म कैसे होता है। फंजाई की कुछ स्पेशीज़ होती हैं जिनसे रिंग वर्म होता है, ठीक है। बैक्टीरिया से रिंग वर्म नहीं होता है, नेमाटोड से भी नहीं होता है, और वायरसेस से भी नहीं होता है। फंजाई से रिंग वर्म होता है। 3 स्पेशीज़ हैं फंजाई की जिनसे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, वो मैंने लेक्चर में बताया है, इसलिए लेक्चर देख लो, उसमें पता चल जाएगा। यहाँ पे बस इतना बता देते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या है, फंजाई है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एड्स। मतलब एड्स के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, सीधा सवाल है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन ए है, द HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू ईटिंग फूड टुगेदर, ठीक है। ये गलत हो गया क्योंकि HIV साथ खाना खाने से नहीं फैलता है, ठीक है। ये सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स एक्सचेंज होने से फैलता है, ठीक है। HIV कैसे फैलता है, बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होने से। अगर बॉडी फ्लूइड्स जो हैं वो एक्सचेंज होते हैं उससे HIV फैलता है। जैसे कि ये एक पर्सन है, ठीक, इसको HIV है, इसने दूसरे पर्सन के साथ क्या किया, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, इसका ब्लड निकाल के हमने किसी हेल्दी आदमी को डाल दिया तो उसको क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा उसको भी। इसके अलावा सेक्सुअल कांटेक्ट, अगर फिज़िकल रिलेशन है या सेक्सुअल कांटेक्ट है
अगर किसी हेल्दी इंसान के साथ एक इन्फेक्टेड पर्सन करता है तो भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से HIV फैलता है। ये साथ खाना खाने से, फूड टुगेदर, साथ खाना खाने से नहीं फैलता है। ठीक है, ओके। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ड्रग, अब जो सेकंड है ऑप्शन, ड्रग एडिक्ट्स आर लीस्ट सस्टेप्टेबल टू HIV इंजेक्शन, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि ड्रग एडिक्ट्स दिया है और लीस्ट ससेप्टेबल दिया है, लीस्ट। ये ऑप्शन कह रहा है कि जो लोग ड्रग एडिक्ट हैं उनको बहुत कम चांस होता है, वो बहुत कम ससेप्टेबल होते हैं HIV के, जबकि ऐसा नहीं है। ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं एक्चुअल में क्या करते हैं कि वो सिरिंज से इंजेक्शन लेते हैं। तो अगर किसी एक को एड्स है और वो सिरिंज से, एक ही सिरिंज दोनों यूज़ कर रहा है, एक हेल्दी पर्सन भी यूज़ कर रहा है, तो उसको एड्स हो सकता है। इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी में क्या है, एड्स पेशेंट आर बीइंग फुली क्योर्ड 100% विथ प्रॉपर केयर एंड न्यूट्रिशन। इसमें सी ऑप्शन में लिखा है कि एड्स का जो पेशेंट है वो फुल्ली क्योर्ड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एड्स का जो पेशेंट है वो कभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है, वो लाइफ टाइम मेडिकेशन पे रहता है। उसकी इम्यूनिटी को दबाने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी इतना रिएक्शन नहीं करती है, जिससे उनका उम्र, एज बढ़ जाता है, ज़्यादा दिन जी पाते हैं। इसलिए लास्ट ऑप्शन अपने आप करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें देख लेते हैं क्या दिया है। द पॉजिटिव HIV रेट्रोवायरस इंटर्स हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स दस रिड्यूसिंग देयर नंबर्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो HIV रेट्रोवायरस होता है ये टी लिम्फोसाइट को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, बहुत सालों तक करता रहता है। जब बहुत हद तक टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तब जाके पेशेंट को पता चलता है, क्योंकि उसको हर तरह की बीमारी होने लगती है, छोटे छोटे इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। तब जाके आदमी को पता चलता है कि उसको HIV हुआ है, जब बहुत ज़्यादा टी लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन करेक्ट क्या हुआ, डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या पूछा है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से भी हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो हम ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, बार्बिचुरेट्स व्हेन गिवन टू क्रिमिनल्स मेक देम टेल द ट्रूथ, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मॉर्फिन, पहला ऑप्शन बार्बिचुरेट्स के बारे में। सेकंड ऑप्शन है मॉर्फिन इज ऑफन गिवन टू पर्सन हु हैव अंडरगोन सर्जरी एज अ पेन किलर, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। देखो, क्योंकि जो मॉर्फिन होती है ये हम सर्जरी वाले पेशेंट को देते हैं, या फिर और भी जो पेशेंट है जिनको बहुत सीवियर पेन होता है, इतना ज़्यादा पेन होता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, मर जाएगा, तो उसको हम मॉर्फिन देते हैं ताकि उसका पेन कम हो सके। सी ऑप्शन क्या है, चेविंग टोबैको लोअर्स ब्लड प्रेशर, तंबाकू चबाने से ब्लड प्रेशर लोअर होता है और हार्ट रेट भी लोअर होता है, ये ऑप्शन तो ऐसे भी गलत है। ठीक है, कोकेन इज़ गिवन टू पेशेंट आफ्टर सर्जरी एज इट स्टिमुलेट्स रिकवरी, ये भी ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे, ये करेक्ट है, क्योंकि मॉर्फिन हम देते हैं ऐसे पेशेंट को जो सर्जरी जिनका हुआ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन लाइकली टू डेवलप टेटनस इज़ इम्यूनाइज्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग। ठीक है, किसी पर्सन को टेटनस होने का अगर डर है तो उसको हम क्या देंगे, उसको हम देते हैं प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़। ये मैंने लेक्चर में भी पढ़ाया था कि टेटनस का जो प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होता है ये पैसिव इम्यूनिटी कहा जाता है। इसमें बहुत क्विक वे में बहुत फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए होता है, क्योंकि अगर फास्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा तो जो एंटीजन है वो बॉडी पर हावी हो जाएगा। इसलिए हम बॉडी को एंटीबॉडी बनाने का समय नहीं देते हैं, फटाफट सीधा हम एंटीबॉडी ही दे देते हैं। डेड जम्स नहीं देते हैं, एंटीबायोटिक नहीं देते हैं, क्योंकि जब इन्फेक्शन एक लेवल तक पहुंच जाता है तो एंटीबायोटिक देने का कोई फ़ायदा नहीं है। और वीकेंड जम भी नहीं देते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, प्री फॉर्म एंटीबॉडीज़ टेटनस के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब्यूलिन्स कंटेंड इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन। जो ब्लड में ग्लोब्यूलिन्स होते हैं वो जो, ठीक है, वो किस काम में इन्वॉल्व होते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, ये सवाल पूछा है। पहला ऑप्शन है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी, सेकंड है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ बॉडी, थर्ड है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड, और फोर्थ है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। ठीक है, ये वाला करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है। जो ग्लोबुलिन्स हैं वो क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी को डिफेंस में हेल्प करते हैं, और उनको ही हम
इम्यूनोग्लोबिन्स भी बोलते हैं, इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। आईजी जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, क्या क्या होते हैं, आईजी ए डी ये सब होते हैं, ठीक है। आईजी जी ई ये सब होते हैं। ये किस काम में आते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म के काम में आते हैं बॉडी के। ये डिफेंस करते हैं एंटीजन से, पैथोजन से, इनसे बॉडी को बचाते हैं फाइट करके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें भी हमसे करेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा है। पहला ऑप्शन है पेशेंट्स हु हैड अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स टू रिलीव पेन, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि जिन पेशेंट की सर्जरी हुई है उनको हम कैनाबिनॉइड देते हैं दर्द से बचाने के लिए, पेन कम करने के लिए। अभी अभी हमने पहले सवाल में भी देखा था। बिनाइन ट्यूमर्स शो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटास्टेसिस, सेकंड ऑप्शन है कि जो बिनाइन ट्यूमर है उनमें मेटास्टेसिस होता है। सी ऑप्शन है हीरोइन एक्सेलरेट्स बॉडी फंक्शंस, और डी ऑप्शन है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ठीक है। अब देखो पहला ऑप्शन तो जो है वो उसमें क्या है, पेशेंट हु हैड अंडरगोन सर्जरी आर गिवन कैनाबिनॉइड्स, ये गलत है, क्योंकि जिन पेशेंट्स की सर्जरी हुई होती है उनको हम कैनाबिनॉइड नहीं देते हैं, उनको हम देते हैं, अभी मैंने बताया था इससे 2-3 पहले क्वेश्चन में, मॉर्फिन देते हैं, ठीक है। मॉर्फिन देते हैं सर्जरी वाले पेशेंट को। बी ऑप्शन में क्या दिया, बेनाइन ट्यूमर्स में मेटास्टेटिस होता है। मेटास्टेटिस का मतलब है फैलने वाला कैंसर, जो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाता है, और ये प्रॉपर्टी बेनाइन ट्यूमर में नहीं होती है। मेटास्टेसिस जो है ये सिर्फ मैलिग्नेंट ट्यूमर शो करता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर जो होता है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है। तो बी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। और हीरोइन एक्सेलेट्स बॉडी फंक्शन, ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में एग्जिबिट मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की प्रॉपर्टी है, इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, डी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटर टी इन द लिम्फोसाइट रेफर्स टू। टी लिम्फोसाइट में ये जो टी है इसका मतलब क्या है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, थायराइड, टॉन्सिल, थाइमस, थैलेमस। थायराइड नहीं होता है, टॉन्सिल नहीं होता है, थैलेमस नहीं होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन है थाइमस। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। और ये थाइमस इसका नाम मतलब होता है। और ऐसे भी लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि जो ये सब जो लिम्फोसाइट वाला सिस्टम है ये कहाँ से होता है, या ये बोन मैरो में होता है। इसके बारे में डिटेल में अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। बोन मैरो, थाइमस, स्प्लीन, इन सब जगह पे क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स हैं वो बनते हैं और ये होते हैं, तैयार होते हैं, डेवलप होते हैं, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी होता है, इसलिए ये थाइमस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, थाइमस। टी लिम्फोसाइट में टी का मतलब है थाइमस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ वायरल डिजीज। इनमें से कौन से जो 2 डिजीज़ हैं वो दोनों वायरल हैं। पहला ऑप्शन है रिंग वर्म और एड्स। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि रिंग वर्म जो है वो फंगस से होता है, ठीक है। कॉमन कोल्ड और एड्स, ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कॉमन कोल्ड और एड्स दोनों वायरस से होते हैं। कॉमन कोल्ड होता है ये रीनो वायरस से, और एड्स होता है रेट्रो वायरस से। इसमें डिसेंट्री है, ये बैक्टीरिया से होता है। टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस ये दोनों ही बैक्टीरिया से होता है, इसलिए ये गलत है, ये गलत है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज़ ऑफ एंटी हिस्टामिन, ठीक है। एंटी हिस्टामिन एंड स्टेरॉइड्स गिव अ क्विक रिलीफ फ्रॉम, इसका करेक्ट ऑप्शन है एलर्जी, ठीक है। कफ भी हो सकता है, कफ भी पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि कफ अगर एलर्जी से कफ होता है, अगर किसी को कफ एलर्जी की वजह से होता है तो उसमें भी हम एंटी हिस्टामिन ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको MCQ का ट्रिक होता है, हमको मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए हम यहाँ पे एलर्जी टिक करेंगे, क्योंकि एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा हिस्टामिन रिलीज़ होता है, ये इसका इंटरमीडिएट है हिस्टामिन। तो हम हिस्टामिन का बनना रोक देते हैं, जिससे हमारे एलर्जी में रिलीफ हो जाता है, ठीक है। जब एलर्जी किसी को होती है तो हम उसको एंटी हिस्टामिन देते हैं। नोसिया, हेडेक गलत ऑप्शन है, और कफ भी गलत हो जाएगा, इसलिए इसका क्या ऑप्शन करेक्ट है, एलर्जी, ए ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच टाइप ऑफ बैरियर अंडर इनेट इम्यूनिटी डू द सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइज बिलोंग। इसमें हमसे पूछा है कि सलाइवा जो है माउथ में, मुंह में, और आंखों में जो टीयर्स हैं ये
ये इन्नेट इम्यूनिटी तो होता है, ये इसमें बता दिया है, लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी का कौन सा प्रकार है, कौन सा टाइप है, ये पूछा है। देखो साइटोकिन बैरियर नहीं होता है, क्योंकि साइटोकिन में क्या मैंने बताया था, मैंने अभी लेक्चर में बताया था, इंटरल्यूकिन वगैरह होते हैं, ठीक है। सेलुलर बैरियर में WBC वगैरह होता है, ये भी नहीं है। फिजिकल में स्किन होता है या म्यूकस की कोटिंग होती है, ये भी नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन करेक्ट है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या क्या है, ठीक है, यही वाला एग्जाम्पल है, सलाइवा हो गया, या टीयर्स इन आइज हो गया, या फिर एसिड हो गया स्टोमक में, ये सब फिजियोलॉजिकल बैरियर के प्रकार हैं, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस क्वेश्चन का। इसलिए इस क्वेश्चन को मैच करना है, मैच नहीं करेंगे मैच वाले क्वेश्चन का अलग सीरीज़ बनेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता ही इसलिए ताकि गलत हो जाए। तो अगर एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं अगर पेपर में, तो उनको लास्ट में करो या छोड़ दो, या फिर ट्राई करो तो 1 मिनट से ज़्यादा मत दो, मैक्सिमम 40 सेकंड 50 सेकंड या 1 मिनट, इससे ज़्यादा हो तो उसको छोड़ के आगे निकलो, भूल जाओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पर्टिकुलर साइकोट्रोपिक ड्रग। साइकोट्रोपिक ड्रग जो है इनके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, करेक्ट ऑप्शन पूछा है, ठीक है। और पहला ऑप्शन दिया है हैशिश कॉजेज अल्टर थॉट परसेप्शन एंड हेलुसिनेशन, ठीक है। हैश से क्या होता है, अल्टर थॉट परसेप्शन होता है और हेलुसिनेशन होता है। बी ऑप्शन है ओपियम स्टिमुलेट्स नर्वस सिस्टम एंड कॉज हेलुसिनेशन। सी ऑप्शन है मॉर्फिन लीड्स टू डिल्यूजन, मॉर्फिन से डिल्यूजन होता है एंड डिस्टर्ब्ड इमोशंस। एंड बार्बिचुरेट्स कॉज रिलैक्सेशन एंड टेम्परेरी ओफोरिया। हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, हैश वाला, क्योंकि हैश जो होता है इससे क्या होता है, इससे अल्टर थॉट्स होते हैं और हेलुसिनेशन भी होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है, ठीक है। बाकी सारे जो ऑप्शन हैं वो इसके रॉन्ग दिए हुए हैं, लेक्चर में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ़ यू सस्पेक्ट मेजर डिफिशियंसी ऑफ एंटीबॉडीज़ इन अ पर्सन, किसी पर्सन में हमें एंटीबॉडीज़ की बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी दिख रही है, कमी दिख रही है, तो हम इनमें से कौन से चीज़ को कन्फर्मेटरी एविडेंस बनाएंगे, मतलब टेस्ट क्या करेंगे या फिर किस चीज़ के बारे में पता लगाएंगे। पहला ऑप्शन है सीरम अल्ब्यूमिन, बी ऑप्शन है सीरम ग्लोबुलिन्स, सी ऑप्शन है फिब्रिनोजेन और डी ऑप्शन है हेमोसाइट्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, सीरम ग्लोबुलिन्स। मतलब अभी मैंने बताया था कि एलिजा जो टेस्ट होता है एड्स का, उसमें हम क्या टेस्ट करते हैं, यही करते हैं, सीरम ग्लोब्युलिन्स हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो एड्स जब किसी को होता है तो बहुत ज़्यादा टी लिम्फोसाइट की डिफिशियंसी हो जाती है, वायरस टी सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, अल्ब्यूमिन फिब्रिनोजेन और हेमोसाइट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके लिए, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सीरम ग्लोब्युलिन्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंक्रीज एस्थमेटिक अटैक इन सर्टेन सीजन्स आर रिलेटेड टू। किसी सीज़न में आपने देखा होगा कि जब सीज़न बदलता है तो बहुत से लोगों को अस्थमा का अटैक हो जाता है, अचानक सांस फूलने लगती है या फिर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो ये किस वजह से होती है। पहला ऑप्शन है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट, सेकंड ऑप्शन है ईटिंग फ्रूट प्रिजर्व्ड इन कंटेनर, और सी ऑप्शन है इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन, और डी ऑप्शन है लो टेम्परेचर। देखो लो टेम्परेचर से भी हो सकता है, अगर बहुत लो टेम्परेचर है, कोल्ड है, ये भी अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है, लेकिन फिर वही बात है क्योंकि ये MCQ और इसमें हमें मोस्ट करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है, सिर्फ करेक्ट नहीं, ये भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन इनमें से जो मोस्ट करेक्ट है वो ऑप्शन हमें चूज़ करना है। मोस्ट करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, ठीक है, सी वाला। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं है, ईटिंग फ्रूट्स प्रिजर्व्ड इन टिन कंटेनर नहीं है, और लो टेम्परेचर भी अब नहीं होगा, क्योंकि हमारा मोस्ट करेक्ट क्या है, सी ऑप्शन है मोस्ट करेक्ट। इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन, कुछ सीज़न ऐसे होते हैं जब प्लांट्स जो है सीजनल प्लांट बहुत ज़्यादा पॉलन रिलीज़ करते हैं, और पॉलन से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है, ठीक है। पॉलन से लोग जो हैं वो एलर्जिक होते हैं, तो पॉलन एलर्जी कॉज करता है, और ये एलर्जी क्या करता है, ये एलर्जी करता है अस्थमा, ठीक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन शोइंग अनप्रिडिक्टेबल मूड्स, मतलब किसी को मूड डिसऑर्डर है, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाना, या फिर ऐसे बहुत ज़्यादा इमोशंस का अचानक निकल जाना, भड़ास निकलना, या फिर क्वारलसम बिहेवियर, झगड़ालू जो बिहेवियर है, या फिर कॉन्फ्लिक्ट विद अदर इज सफरिंग फ्रॉम, इनमें से
कौन सा डिजीज़ है पर्सन को? पहला ऑप्शन है स्किज़ोफ्रेनिया या शीजोफ्रेनिया, दोनों बोलते हैं। बी ऑप्शन है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सी ऑप्शन है मूड डिसऑर्डर। और डी ऑप्शन है एडिक्टिव डिसऑर्डर। तो ये सारे जो सिम्टम हैं, अनप्रेडिक्टेबल मूड, आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन, क्वारलसम बिहेवियर और कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे सिम्टम स्किज़ोफ्रेनिया के हैं, या फिर इसको हम शीजोफ्रेनिया भी बोलते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। बॉर्डरलाइन में क्या होता है? ये दूसरी डिजीज़ है। मूड डिसऑर्डर्स भी, इसमें सारी चीज़ें सिम्टम मूड डिसऑर्डर्स के नहीं है और एडिक्टिव भी नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, पहला ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, इस क्वेश्चन का। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हैज़ नॉट बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम अफ्रीकन पॉपुलेशन बिकॉज, हमसे ये पूछा गया है कि जो सिकल सेल एनीमिया है इसको हम अफ्रीकन पॉपुलेशन में होता है, ठीक है, तो इसको हम वहाँ से हटाते क्यों नहीं है? ठीक, मतलब इस बीमारी का हम इलाज क्यों नहीं ढूंढते हैं, ठीक क्यों नहीं करते हैं? तो पहला ऑप्शन है इट इज़ कंट्रोल्ड बाई रिसेसिव जीन्स, इट इज़ नॉट अ फैटल डिजीज, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, इट इज़ कंट्रोल्ड बाई डोमिनेंट जीन्स। देखो, इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन है सी, इट प्रोवाइड्स इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया। इसमें असल में क्या होता है, आरबीसी जो है वो यूजुअली बाई कॉन्केव शेप का होता है, ठीक है, आरबीसी जो है बाई कॉन्केव होता है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है, मलेरिया नहीं होता है इसका शेप चेंज होने की वजह से। आरबीसी का शेप ऐसा हो जाता है ना कि मलेरिया उसमें नहीं होता है उस ऐसे पर्सन में। तो और अफ्रीकन कंट्रीज़ में क्या है कि बहुत अभी वहाँ पे एडवांसमेंट नहीं है मेडिकल साइंस में, या फिर उनकी जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है, बहुत जल्दी एपिडेमिक हो जाती है बीमारी, तो मलेरिया वहाँ पे काफ़ी फैलता है। लेकिन जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया है उनको मलेरिया नहीं होता है या बहुत कम होता है, इसलिए हम इसका इलाज वहाँ नहीं करते हैं, कोई इसका ढूंढते नहीं ट्रीटमेंट, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है इस क्वेश्चन का, सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोथ सिकल सेल एनीमिया एंड हंटिंगस्टन कोरिया आर, ठीक है, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया रिलेटेड डिजीज़, सेकंड ऑप्शन है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर्स, सी ऑप्शन है पॉल्यूटेंट इंड्यूस्ड डिसऑर्डर और फोर्थ ऑप्शन है वायरस रिलेटेड डिसऑर्डर, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया और हंटिंगटन्स कोरिया, ये दोनों जो हैं ये क्या है, ये दोनों कॉन्जेनिटल डिजीज़ हैं, बैक्टीरिया से नहीं होते हैं, क्योंकि ये तो सिकल सेल एनीमिया कॉन्जेनिटल है, इसको हम क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है, ये दोनों क्रोमोजोमल डिसऑर्डर भी हैं या कॉन्जेनिटल होते हैं, क्योंकि ये बाय बर्थ होते हैं, बर्थ से, पैदाइश से होते हैं इंसान के अंदर, ठीक है, पॉल्यूशन से नहीं होता है, वायरस से नहीं होता है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कॉन्जेनिटल। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिप्रेसेस ब्रेन, इनमें से कौन सा जो है ब्रेन को डिप्रेस करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को, एंड प्रोड्यूसेस फीलिंग्स ऑफ कामनेस, इंसान को काम बनाता है, ठंडा बनाता है, एकदम मस्त बनाता है, ठीक है, रिलैक्सेशन एंड ड्राउजीनेस। चार ऑप्शन है वैलियम, मॉर्फिन, हैश और एम्फिटामीन, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है यही करेक्ट है। वैलियम जो होता है ये क्या करता है, ब्रेन को डिप्रेस करता है, ब्रेन की एक्टिविटी को शांत बनाता है, डिप्रेस करता है या फिर काम बनाता है, रिलैक्स करता है, ठीक है, और ड्राउजीनेस भी करता है, मतलब नींद भी आती है, इंसान आराम करने लगता है, ठीक है, ये ऑप्शन इसके करेक्ट नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है वैलियम। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है, करेक्ट मैच नहीं किया गया है, ठीक। इसका जो पहला ऑप्शन है ग्लोसिना पल्पैलिस, स्लीपिंग सिकनेस, क्यूलेक्स पीपियंस, फिलारियासिस, एडीज एगिप्टी, येलो फीवर और एनोफिलीज क्यूलिसिफेसिस, लेशमानिया, ठीक है, ये ऑप्शन जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, क्योंकि लेशमानिया जो है ये कैसे होता है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है, ये प्रोटोजोअल डिसऑर्डर है, ठीक है, और ये कैसे होता है, इसका कौन फैलाता है इसको, सैंड फ्लाई, ठीक है, एक सैंड फ्लाई होती है वो इसको फैलाती है, इसको हम डमडम फीवर भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ये करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें भी ऐसे ही पूछा कि करेक्टली मैच नहीं किया गया है, ठीक है, पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस
एंटीबायोटिक, सेरेटिया ड्रग एडिक्शन, स्पाइरोलिना सिंगल सेल प्रोटीन, राइजोबियम बायो फर्टिलाइज़र। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये होगा बी। ठीक, जो बी है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, सेरेटिया ड्रग एडिक्शन से रिलेटेड नहीं है, इसलिए ये गलत है। स्ट्रेप्टोमाइसिस से क्या होता है, एंटीबायोटिक बनती है। स्पाइरोलिना से सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है, स्पाइरोलिना से भी मिलता है, और एक और होता है क्लोरेला। इन दोनों से क्या मिलता है, सिंगल सेल प्रोटीन मिलता है, और इसीलिए हम इनको स्पेस साइंटिस्ट को भी देते हैं, स्पेस में लेके जाते हैं एज फूड, खाने की तरह। और राइजोबियम जो है वो बायो फर्टिलाइज़र होता है, इसका सिम्बायोटिक रिलेशन होता है या फिर सिम्बायोसिस करता है और बायो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो करेक्टली मैच नहीं है, इसलिए वो ऑप्शन चूज़ करना था हमें, सेरेटिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट टी लिम्फोसाइट। इनमें से टी लिम्फोसाइट मैमल्स में जो होते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। दे स्कैवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रीज। बी ऑप्शन है दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड। सी ऑप्शन है देयर आर 3 मेन टाइप्स साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। पहला एक दिया है साइटोटॉक्सिक, हेल्पर और सप्रेसर। और डी ऑप्शन में है दीज ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू। ठीक है, तो इनमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, व्हाट इज़ ट्रू। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है दे स्कैवेंज डैमेज सेल एंड सेलुलर डेब्रीज, ये करेक्ट नहीं है, ये टी लिम्फोसाइट का काम नहीं है। ठीक है, दीज आर प्रोड्यूस्ड इन थायराइड, थायराइड में प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, थाइमस में डेवलप होते हैं। या और जो सी ऑप्शन है ये 3 मेन टाइप्स, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट है। एक साइटोटॉक्सिक होता है, एक हेल्पर टी सेल होता है और एक सप्रेसर टी सेल होता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। दीज ओरिजिनेट इन लिम्फॉइड टिश्यू, ये ऑप्शन भी पूरी तरह करेक्ट नहीं है, लिम्फॉइड टिश्यू में नहीं होता है, बोन मैरो में होता है मोस्टली। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म एंटीबायोटिक वॉज क्वाइंड बाई। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ट्रिकी भी है। इसमें पूछा गया है कि टर्म क्वाइंड बाई, इसमें ये नहीं पूछा गया है कि हु डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया वो अलग आदमी हो सकता है, जिसने नाम दिया वो अलग आदमी हो सकता है। इसलिए क्वेश्चन देखना सही से इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जल्दी में नहीं करना है। एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक टर्म क्वाइन किसने किया, सबसे पहले किसने दिया, इसका करेक्ट ऑप्शन है सेलमैन वॉक्समैन। ये सिंपल क्वेश्चन याद करने का, ये इसका चार्ट बनाना होता है, चार्ट बना के वॉल पे चिपका दो तो ये याद हो जाएगा बार बार देखने से, नहीं तो भूल जाते हैं। सेलमैन वॉक्समैन जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने टर्म क्वाइन किया एंटीबायोटिक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्सिनोमा रेफर्स टू। ठीक है, कार्सिनोमा क्या होता है, पहला ऑप्शन है मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द कोलन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है कोलन। बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, कार्सिनोमा जो होता है ये इसी को हम बोलते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन का जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोमा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस दो हार्मफुल इन इटसेल्फ इज ऑल्सो अ पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम मॉस्क्यूटो बॉर्न इन्फेक्शन डिजीज़। ये अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि इनमें से कौन सी जो इसमें क्या था, ये सिकल सेल एनीमिया था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको मलेरिया जो है वो नहीं होता है या बहुत कम होता है। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया होने की वजह से, क्योंकि आरबीसी का शेप चेंज है, तभी ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिजा इज यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर की रिएजेंट इज। एलिजा एक टेस्ट होता है, अभी मैंने बताया था, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे। ठीक है, ये टेस्ट होता है, ये हमें किस लिए करना होता है, एड्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है। एड्स जिसको हमें डाउट होता है कि एड्स है, उसको टेस्ट करने के लिए ये होता है एलिजा जो टेस्ट होता है। इसमें हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि एलिजा यूज टू डिटेक्ट वायरसेस वेयर द की रिएजेंट प्रोब इज। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये अल्कलाइन फॉस्फेटेज है। ठीक है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज जो है ये इसमें की रिएजेंट होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है।
इस क्वेश्चन का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंटरफेरॉन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रिस्पॉन्स टू। इंटरफेरॉन्स जो है वो किस चीज़ के रिस्पॉन्स में पैदा होते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? वायरस। मान लो ये कोई सेल है, इसमें वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ये वायरस घुस गया, तो ये सेल जो है वायरस प्रोड्यूस नहीं करता है, ये चीज़ ध्यान देने वाली है। वायरस खुद प्रोड्यूस नहीं करता है, ये जो सेल है यही अपने अंदर क्या प्रोड्यूस करता है? इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरॉन। और यही इंटरफेरॉन क्या है जो इसके आसपास वाले सेल को क्या करेगा? फर्दर अटैक से बचाएगा। ठीक है, फर्दर अटैक से वायरस के बचाएगा, सेव करेगा। ये इंटरफेरॉन्स की प्रॉपर्टी होती है। इस और जिस सेल में वायरस का अटैक हो जाता है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरफेरॉन प्रोड्यूस होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैच? करेक्ट मैच पूछा है, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है? पहला ऑप्शन है रिजर्पिन ट्रैंक्विलाइजर। सेकंड ऑप्शन है कोकेन ओपिएटिक नारकोटिक। कोकेन जो है वो ओपिएटिक नारकोटिक है, मॉर्फिन क्या है? हेलुसिनोजेनिक है, और भांग क्या है? एनाल्जेसिक है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये रिजर्पिन है। रिजर्पिन जो है वो ट्रैंक्विलाइजर प्रॉपर्टी होता है, और रिजर्पिन पाया कहाँ जाता है? एक प्लांट होता है राउवोल्फिया। ठीक है, राउवोल्फिया होता है। इस प्लांट में क्या होता है? राउवोल्फिया। ये प्लांट पहाड़ी इलाके में पाया जाता है, इंडिया में ही हिमालयन रीजन में, जिससे रिजर्पिन मिलता है और इसमें ट्रैंक्विलाइजर प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट है।